नौकरियां सरकार कम निकाल रही है जी, और ये है माहौल जो है वो पिछले 10 साल से ज़्यादा ख़राब हुआ है, जी, है ना। तो 10 साल में सरकार ऐसी आई हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के पक्ष में काम नहीं कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बड़ी ही खूबसूरत बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और साथ ही साथ बुद्ध विहार अंबेडकर पुस्तकालय का भी उद्घाटन हुआ है। मेरे साथ TR भास्कर साहब हैं, मुख्य अतिथि के रूप में वो गुजरात से यहाँ पहुँचे हैं। भास्कर जी को आप पहले से जानते हैं, समतावादी टीवी के जितने दर्शक हैं। वो सेवा स्तंभ जो हमारी एक बहुत बड़ी पूरे देश के अंदर समिति चलती है, उसके अंदर पिछले लगभग 40 दशकों से काम भी कर रहे हैं। भास्कर जी, कैसा लग रहा है कि जंगल में मंगल हो गया है? जैसा मैंने आसपास का परिदर्शन देखा, ये तो पूरा गांव देहात का एरिया है, वहाँ पर बुद्ध में कर दिया आप लोगों ने। जय भी नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम जो है समता आवाज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे सभी कार्यक्रम को कवर करते हैं और आज हमारे इस समिति के आधार पर आप इतनी दूर से चलकर देहात में ये कार्यक्रम अटेंड करने के लिए आप आए हैं, तो आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर गांव नगला राम सिंह ममता खुर्द कला तहसील सासनी जिला हाथरस उत्तर प्रदेश में यह गांव लगता है और इस गांव में करीबन 4 गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनती है और यहाँ पर जो प्रधान हैं वो भी अनुसूचित जाति से हैं, मिस्टर राकेश सिंह जी। तो यहाँ पर अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी यहाँ बहुतायत है। और ये जो आप देख रहे हैं जो अम्बेडकर पार्क, ये जो बाबा साहब की प्रतिमा ये 97 में लगाई गई थी। उस समय इसके 97 में गाँव में जी ये जो प्रतिमा लगी हुई है 97 की लगी हुई है जी। उस समय अलीगढ़ के जो जिला अधिकारी थे वो यहाँ पर चीफ गेस्ट थे, मिस्टर अठौरिया जी IAS, और BSP के रणवीर सिंह जो बसपा नेता थे, ये बहन जी के टाइम की ये प्रतिमा लगी हुई है। और ये जो भगवान बुद्ध की आप प्रतिमा देख रहे हैं ये 2024 में लगी है, ये 2024 में लगी है। अभी देखो मैंने देखा अभी तारीख 24-25 लगी हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे हम कहते हैं कि बाबा साहब के 3 गुरु थे, कबीर और तथागत गौतम बुद्ध और ज्योतिबा फुले जी। तो हम देख रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा के साथ साथ उनके गुरु तथागत जी की लगाई है। और आप इसके जस्ट जाएंगे तो यहाँ पर कबीर आश्रम है जस्ट लगा हुआ, आपको हम दिखाएंगे। तो वहाँ पर अच्छे 2 रूम बने हुए हैं, वहाँ पर साधु भी रहती हैं और संत भी रहते हैं। तो ये कबीर तो 2 गुरुओं को सम्मान दिया है, यहाँ के गाँव के लोगों ने जो है बाबा साहब के 2 गुरुओं का सम्मान दिया है। तीसरे भी आई जाएंगे। तीसरे भी आई जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि शहरों में कार्यक्रम हो जाते हैं। और जो 18 मार्च 1956 में बाबा साहब ने जो संबोधन किया था और छात्रों को संबोधित किया था, नौकरी वालों को संबोधित किया था, किसानों को संबोधित किया था, मजदूर हो गया था। तो नौकरी वालों को जो संबोधित किया था कि पे बैक द सोसाइटी, वो ये चाहते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं नौकरी में आएँ वो पे बैक द सोसाइटी करें। तो ये जो प्रतिमा लगाई गई है आयुष्मान सोहनलाल जी के परिवार के द्वारा, जो सोहनलाल जी थर्मल कॉर्पोरेशन में हल्द्वागंज में कर्मचारी थे और वो सेवानिवृत्त हो गए। और उनके जो पुत्र हैं, उनके 6 पुत्र हैं और 2 बेटियां हैं। तो 6 पुत्र सरकारी नौकरी में हैं और उनकी जो बेटियां हैं जो शादी हुई है वो नौरा एटॉमिक पावर प्लांट में साइंटिस्ट हैं, दोनों दामाद, वो दोनों इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो 8 बच्चों को उन्होंने एजुकेशन पे दिया। वो इस गांव में मेरे जो बड़े भाई साहब हैं उनकी ससुराल है। अच्छा। आज इस गांव में मैं 35 साल बाद आया हूँ। गुजरात चला गया, उसके बाद में अलीगढ़ लोगों से मिलता रहा। मतलब जड़े इतनी जुड़ रही हैं कि 35 साल बाद पहुँच गए यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और हमारे जो गांव के पास में जो अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार है उसके जो संचालक हैं, फाउंडर हैं बदन तो प्रज्ञा रश्मि महाथेरो जी, उनके द्वारा ये यहाँ पर कार्यक्रम मुख्य अतिथि उनको बनाया है। और आज गाँव में कुछ समय ही आपको हम जाएंगे वहाँ पर, तो जो पुस्तकालय का उद्घाटन होना है। जी। तो उन्होंने उस सोहनलाल जी परिवार ने खुद, उनके बच्चों ने खुद अपने खर्चे से, है ना, और पूरे गांव के सहयोग से ये पार्क का निर्माण कराया। और ये पीछे प्राइमरी स्कूल भी है और
तो वहाँ पर पुस्तकालय का जो है आज उद्घाटन होने वाला है। अच्छा भास्कर जी, एक सवाल बड़ा निकल कर आ रहा है आजकल कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिलाए, जो रिजर्वेशन दिलाया या प्रतिनिधित्व दिलाया, उसके आधार पर हमारी पहली पीढ़ी सरकारी नौकरियों में आई, दूसरी पीढ़ी भी आई, लेकिन तीसरी पीढ़ी वर्तमान में सरकारी नौकरियों के लिए तरस रही है। शिक्षा तो ग्रहण कर रही है लेकिन नौकरी उसके पास नहीं है। हाँ, उसका कारण तो आप जानते ही हैं कि नौकरियां सरकार कम निकाल रही है जी, और ये है माहौल जो है वो पिछले 10 साल से ज़्यादा खराब हुआ है जी, है ना। तो 10 साल में सरकार ऐसी आई हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के पक्ष में काम नहीं कर रही हैं और वो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से नौकरियां समाप्त कर रही हैं। और एजुकेशन का भी स्तर बिगड़ा है क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है और गांव देहात के लोग जो आज हम कहते हैं ना, सुनते हैं कि आज MBBS बनना है तो 50 लाख में बनता है, आज ये डॉक्टर 50 लाख में बनता है। तो हमारे समाज की ऐसी स्थिति नहीं है कि 50 लाख 20 लाख रुपए खर्च कर डॉक्टर बना सके। तो गवर्नमेंट ने शिक्षा बहुत महंगी कर दी है, जो कि बाबा साहब ये कहते थे कि शिक्षा जो है सस्ती होनी चाहिए और कक्षा 8 तक तो फ्री ही होनी चाहिए। हर राज्य सरकार के ऊपर निर्भर डाला था, लेकिन राज्य सरकार नहीं दे रही है। हाँ, संविधान में उन्होंने राज्य सरकार को भी जिम्मेवारी दी, तो राज्य सरकार भी इस काम में बहुत निष्क्रिय है। तो एजुकेशन महंगा हुआ है, एजुकेशन का स्तर भी बिगड़ा है और इसमें थोड़ा जो हमारे समाज है वो थोड़ा अंधविश्वास और कुरीतियों में फंसा हुआ है। थोड़ा नहीं, पूरा ही बसा हुआ है, 1-2% ही बचा हुआ है। तो एजुकेशन को बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ। बाबा साहब एक प्रेरणा स्रोत हैं हमारे लिए, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में, पैसे के अभाव में और ऐसे समय में जहाँ मनुवाद का बोलबाला था, उस समय वो एजुकेशन प्राप्त करके देश के लिए बहुत कुछ दिया। तो हमें एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए और हमें अपने समाज में जो व्यसन है उनसे मुक्त बनाना चाहिए। अगर व्यसन हम देखते हैं कि व्यसन में बंसी ने अपनी बात कही कि भाई व्यसन बहुत खराब चीज़ है, कई तरह के व्यसन होते हैं, उससे लोग पढ़ाई में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और स्वास्थ्य भी खराब होता है, धन भी खराब होता है, रेस्पेक्ट भी खराब होती है, सम्मान भी नहीं होता है जो नशा करते हैं लोग जो है। तो ये चीज़ें व्यसन दूर हमारे समाज में होना चाहिए। तो अनेकों संस्थाएँ काम कर रही हैं। मैं देख रहा हूँ इस परिवार से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, इस परिवार में कोई व्यसन नहीं है। तो जो इनके जो 6 बच्चे हैं नौकरी पे, उन इसमें जो कार्यक्रम हुआ है कोई गांव वालों से दान नहीं दिया। आज जो दान आ रहा है वो पुस्तकालय के लिए आ रहा है, जो फ्यूचर में कंप्यूटर लगाए जाएंगे। बाबा साहब के मैंने भी वहाँ से 25 पुस्तकें अहमदाबाद से उनको बाई पोस्ट पुस्तकालय के लिए भिजवाई है ना। वो एजुकेशन के साथ साथ महापुरुषों की पुस्तकें भी पढ़े। अगर 4 घंटे वो स्टडी करते हैं तो 20 मिनट महापुरुषों को भी पढ़े, बिल्कुल है ना, जिससे उन्हें प्रेरणा मिले। तो मैंने 25 पुस्तकें यहाँ दान में दी हैं। तो ये परिवार ने केवल ये कहता है कि हमें केवल गांव वालों का सिर्फ मनोबल, यानी आर्थिक नहीं, केवल मनोबल हमको बढ़ाते रहें। हम गाँव में चाहते हैं बच्चों को कामयाब करने का बीड़ा करने का उनका प्रयास है। तो आज हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी मैनपुरी से और मुरादाबाद से और मथुरा से सरकारी अधिकारी भी आए हुए हैं और एक साथी जो हाथरस में चला रहे हैं कोचिंग क्लास, उन्होंने अपना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दिया। तो ये बहुत जरूर अच्छी बात है कि पुस्तकालय जगह जगह खुल रहे हैं और एक गांव देहात में खुल रहे हैं। और आज यहाँ पर इस परिवार ने बहुत खर्चा किया है, आज हज़ारों की संख्या में लोगों को इन्वाइट किया है। यहाँ 12 गांव हैं, 12 गांव के लोगों को भोजन पे इन्वाइट किया है। आज शाम तक यहाँ पर भोजन चलता रहेगा। तो यहाँ छोटे छोटे नगला हैं, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों का अच्छा प्रतिशत है, उनके पास ज़मीन भी है और यहाँ के प्रधान भी, बड़ी ज़रूरत थी पुस्तकालय की, बड़ी ज़रूरत थी। हाँ, तो उन्होंने जो है खुद यह पुस्तकालय बनाया है और ये कुछ बच्चों को तो कामयाब कर ही पाएंगे। हाँ, प्रयास जारी है। कुछ ना करने से कुछ तो बेहतर है, कुछ तो मौका मिलेगा। 100% हमें अचीवमेंट नहीं मिलता है, तो 100 बच्चे अगर पढ़ने आते हैं पूरी साल में, अगर 4 या 5 भी कामयाब होंगे तो बहुत बड़ी बात है। फिर ऐसा रहेगा। तो आज जो कार्यक्रम देहात में बहुत अच्छा हुआ है और मुझे भी इस गांव में 35 वर्ष के बाद आने को मिला है। मैं पहले आता था, हमेशा साल में मेरा राउंड लगता था क्योंकि रिश्तेदारी थी यहाँ पर।
और ये बड़े मेरे से बड़े प्रभावित रहे परिवार। चलिए तो ये जुड़े हुए हैं, हमारी जो बुद्ध विहार है, बोधिसत्व बुद्ध विहार, उससे भी ये जुड़े हुए हैं, सभी हमारे आजीवन मेंबर हैं। और हमारी जो पुस्तक निकलती है धम्म संदेश भिमसा, उसमें भी ये सहयोग करते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आयुष्मान मनोज अंतानी जी, जो आपने इस कार्यक्रम को कवर किया। ये कार्यक्रम आपके माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुँचेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। ठीक है, थैंक यू।